फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। फिर क्या, चलते हैं किचन की तरफ। 300 ग्राम मैंने आलू लिए थे और उनको उबाल लिया था। उबाल कर लेने के बाद मैंने ठंडा करके उनको छील के तैयार कर लिया है। अब इसको हम हाथों से ही मैश करेंगे, क्योंकि जो हम कूटू की पकौड़ियाँ बना रहे हैं नवरात्रि व्रत के लिए, तो वो हम ऐसे ही बनाएंगे, तभी हमारे पकौड़ियों का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो इस तरीके से मैंने आलू को हाथों से मैश कर लिया है। अब एक कटोरी मैंने कूटू का आटा लिया है, तो ये मैंने थोड़ा इसको बचा दूंगी, पूरा नहीं डालूंगी। तो 300 ग्राम आलू में मैंने कम से कम एक कटोरी से भी कम आटे का यूज़ किया है। अब इसमें मैं हरी मिर्च डाल दूंगी, हरा धनिया डाल देंगे और इसमें सेंधा नमक डाल देंगे। तो इस तरीके से ये कूटू की पकौड़ियाँ बहुत टेस्टी लगती हैं और नवरात्रि व्रत में हम खा सकते हैं। तो इस तरीके से मैं एक फलाहारी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो नवरात्रि व्रत स्पेशल ये फलाहारी है। आप लोग इस वीडियो को फुल वॉच करना और फिर मुझे बताना कि आपको ये कैसी लगी। सेंधा नमक डाल दिया है। अब इसमें हम 2-3 चम्मच पानी का यूज़ करेंगे, ज़्यादा पानी हमें नहीं डालना है। अगर आलू के मॉइस्चर में ही कूटू का आटा मिक्स हो जाए तो पानी हमें बिल्कुल नहीं लगाना है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ड्राई ड्राई लग रहा था तो मैंने 2-3 चम्मच पानी डाल दिया है। अब कूटू के आटा जो है और आलू और हरी मिर्च और धनिया बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। इस तरीके से ये फिलिंग बिल्कुल बनके तैयार हो चुकी है। अब इधर हम गैस ऑन कर देंगे, कढ़ाई रख देंगे, उसमें ऑयल को अच्छे से होने देंगे और हाथों में अपनी फिलिंग को उठाते जाएंगे। छोटी छोटी पकौड़ियों को हम तोड़ते जाएंगे। तो देखिए, ऑयल हमारा अच्छे से हो गया है। अब हमने कूटू के आटे की जो पकौड़ियों की फिलिंग बना के रखी है, तो उसको हम थोड़ा थोड़ा तोड़ते जाएंगे। तो देखिए, इस तरीके से छोटी छोटी हम पकौड़ियों को तोड़ते जाएंगे। तो ये हम पकौड़ियाँ जो है वो 3 बैच में बना के तैयार कर लेंगे। तो पूरा पहला बैच मैं डाल देती हूँ और इसको सिकने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 3-4 मिनट में ये कूटू की पकौड़ियाँ सिक के तैयार हो जाएंगी। तो नवरात्रि व्रत आ गई है, आप लोग इस वीडियो को फुली वॉच कर लीजिए और फलाहारी देख लीजिए कि कैसे हम व्रत में फलाहारी बना के खा सकते हैं। तो आप लोग भी बताना कि आपको ये फलाहारी कूटू की पकौड़ियाँ कैसी लगी हैं। तो भैया, मेरे यहाँ तो ये सबको बहुत पसंद है और इनमें ऑयल भी ज़्यादा नहीं लगता है। आप इस तरीके के इसको उलट पलट करके अच्छे से सेक लेंगे। तो आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ, कोई वीडियो को फुल वॉच कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा के रखिए, जिससे मैं जो कुकिंग की वीडियो डालूँ वो आप तक जा सके। तो ऐसे ही इसी व्रत की मैं आपके साथ अच्छी अच्छी रेसिपियाँ शेयर करती रहूँगी। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो इस तरीके देखिए, 3-4 मिनट में ये कूटू की पकौड़ियाँ कितनी अच्छी से सिक के तैयार हो गई हैं। कलर कितना बढ़िया आया है। तो इसी तरीके से हमें बिल्कुल क्रिस्पी क्रिस्पी कूटू की आटे की पकौड़ियों को बना के तैयार कर लेना है। तो एक बैच की मेरी सीख गई है। अब इसको मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। अब इसी ऑयल में मैं दूसरी बैच की डाल दूँगी। तो ऐसे ही हम हाथों में अपने मिश्रण को उठाते जाएँगे, छोटी-छोटी पकौड़ियों को तोड़ते जाएँगे। तो दूसरी बैच की भी हमें वैसे ही सेक लेनी है, बस ऑयल के टेम्परेचर को अच्छे से करना है, क्योंकि अगर ऑयल का टेम्परेचर अच्छा नहीं होगा तो कूटू जो है पूरा ऑयल पी जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा ऑयल को टेम्परेचर सही होना चाहिए। तो इस तरीके से देखिए, मैं दूसरे बैच की भी पकौड़ियों को डाल दूँगी और इसी तरीके से 3-4 मिनट में अच्छे से सेक के तैयार कर लूँगी। तो दूसरे बैच की भी मेरी सिक जाएंगी। तो देखिए, उलट पलट कर लेंगे और इसको ऐसे ही सेकते रहेंगे। तो ये पकौड़ियाँ भी मेरी सिक के ऐसे ही तैयार हो जाएंगी। तो देखिए, कितने बढ़िया कलर आया है। आप इसको चटनी से एंजॉय कर सकते हैं, जैसे हरे धनिए की चटनी है, मूंगफली की चटनी है, दही से भी एंजॉय कर सकते हैं, चाय से भी एंजॉय कर सकते हैं। तो ये कूटू की पकौड़ियाँ बहुत हेल्दी तरीके से मैंने बनाई हैं और कम ऑयल में बनी है। यकीन मानिए, इस व्रत आप इन पकौड़ियों को ज़रूर बनाइएगा, बिल्कुल भी आपको खा के मज़ा आ जाएगा नवरात्रि व्रत में। तो देखिए, दूसरे बैच की भी सीख गई हैं। अब इसको भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो 2 बैच की मेरी पकौड़ियाँ सिक के तैयार हो गई हैं। अब दूसरे बैच की भी हम वैसे ही छोटी छोटी पकौड़ियों को तोड़ देंगे। तो ये मैंने पकौड़ियाँ जो कूटू की बनाई हैं, बोल की। तो तीसरी बैच की भी पकौड़ियों को हम ऐसे ही डाल देंगे और उसको उलट पलट करके अच्छे से सेक लेंगे। तो 3 बैचेस में मैंने अपनी कूटू की पकौड़ियाँ बनाई हैं। तो ये बहुत अच्छी बन के तैयार हुई थी। इसके साथ आप हरी मिर्च को भी फ्राई कर सकते हैं, क्योंकि व्रत पे हरी मिर्च खा ली जाती है। तो इनको भी आप थोड़ी सी फ्राई कर लीजिए, तो ये पकौड़ियाँ बहुत टेस्टी लगेंगी। तो मैंने इसके साथ मूंगफली की चटनी बनाई थी, जो मैंने आपके साथ शेयर नहीं की है। आगे मैं नवरात्रि के व्रत में जो रेसिपियाँ शेयर करूँगी, उसके साथ आपको व्रत की मूंगफली की चटनी की रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। तो इस तरीके से देखिए, सारी पकौड़ियाँ मेरी बन के तैयार हो गई हैं।
फ्राई वाली हरी मिर्च है और मूंगफली की दाने की चटनी है। तो इस तरीके से मैं इसको चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आप भी आ रहा है ना मुंह में पानी, तो ये व्रत के लिए आप भी बनाइएगा नवरात्रि व्रत में। तो अगर आज आपको मेरे कूटू की पकौड़ियाँ पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय कीजिए।